बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं या कड़ल पड़ते हैं तो बेसिकली ये आपकी एक्सरसाइज की कमी की वजह से नहीं, इसकी कुछ और वजह भी हो सकती हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, यानी कि अगर आपके मिनरल कंप्लीट नहीं हैं तो उसकी वजह से भी आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। क्रैम्प्स को लोग कंफ्यूज करते हैं पट्टे के खिंचाव के साथ। पट्टे का जो खिंचाव होता है दैट इज़ मस्कुलर स्पैज़म, और जो पट्टे में कड़ल पड़ती है इसको कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प। और ये हमारे ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। सो अगर आपको मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपने पोटाशियम या मैग्नीशियम इसको अपने ड्रिंक्स के अंदर ऐड करना है। अब वो किस तरह से है, पहले तो एक चीज़ समझें कि ये जो मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं ये बेसिकली आपको पानी की कमी की वजह से हो सकते हैं, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकते हैं। लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पे जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है तो हमारे जिस्म से सिर्फ पानी नहीं निकलता, पानी के साथ हमारे कुछ मिनरल भी निकल जाते हैं। सो आपने जब भी पानी लेना है, आपने कोशिश करनी है कि गर्मियों में अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड करने हैं इस पानी के साथ। तो इसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर सकते हैं? पहले तो इसमें डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, जो आपको कड़ल पड़ रही है, ये मैग्नीशियम की वजह से है या पोटाशियम की वजह से है। सो ये हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि इन दोनों में किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली आपको जब भी कड़ल पड़े, आपने कोशिश करनी है कि अपने पानी के अंदर आपने ओआरएस को ऐड करना है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब देखें, अगर किसी पेशेंट को फ़र्ज़ करें कि हाई ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, अब उनको हम अगर ओआरएस ऐड कर देंगे और ऐसा ओआरएस जिसके अंदर सोडियम भी ज़्यादा हो, तो सोडियम की ज़्यादती यानी नमक से रिलेटेड कुछ चीज़ की ज़्यादती उनकी ब्लड प्रेशर के ऊपर प्रॉब्लम काज कर सकती है। सो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपका ब्लड प्रेशर का आपको इशू नहीं है, डायबिटीज़ का आपको इशू नहीं है, फिर आप ओआरएस डायरेक्टली ऐड करके पानी पी सकते हैं। आपके देखेंगे आप क्रैम्प्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको फ़ील होंगी। बट अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो इसके लिए बेटर होगा कि अपने आप डॉक्टर से पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपने अपने जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है इसको ठीक करना है। आप देखेंगे जब आप अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करेंगे, आपके क्रैम्प्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।